घिनौनी औरत जो है स्वर्णा, जिसने ना जाने अभी तक कितनी बच्चियों के साथ उनको ड्रग करके, सुइयां लगा के हेरोइन की, नशे की, उनको इस्तेमाल किया एज ए फ्लैश ट्रेड। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दोस्तों मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कासिम नगर में एक नाबालिग लड़की को बंदी बनाकर उसे हवस का शिकार बनाया जाता रहा। और कासिम नगर जो है वो इस बात के लिए चर्चित है कि वहां पर देह व्यापार चलता है। हमने जब वहां पर रेड की थी पुलिस ने, तो हमने आपको वहां से लाइव तस्वीरें दिखाई थी और तब हमने आपको बताया था कि एक 14 साल की नाबालिग बच्ची जो है, उसके माता पिता उसे खोज रहे हैं और उन्हें पता चला था कि वो कासिम नगर में है। और अब जानकारियां ये है कि उसे कई बार हवस का शिकार बनाया गया, बंदी बनाकर। वहां की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जब रेड की गई थी तो उस दौरान ये लड़की को किस तरह से वहां पर छुपाया जा रहा था, भगाया जा रहा था जब पुलिस ने रेड की थी। इसके अलावा जिस महिला ने इसके ऊपर आवाज उठाई आज से 2-3 साल पहले, तो उसके विरोध में कासिम नगर में किस तरह का माहौल था वो भी दिखाने जा रहे हैं। शहर में एक नाबालिग को देह व्यापार के धंधे में धकेलने का मामला सामने आया है। कासिम नगर इलाके में एक नाबालिग लड़की को बंदी बनाकर उसे हवस का शिकार बनवाया जाता रहा। जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया, उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये तस्वीरें हैं कासिम नगर की, जब पुलिस ने नाबालिग लड़की को रिकवर करने के लिए छापेमारी की थी। उस दौरान इस लड़की को किस तरह से छतों के ऊपर से भगाया जा रहा है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। एक नाबालिग लड़की को 1.5 महीने तक घर में बंदी बनाकर रखा गया, उससे देह व्यापार करवाया गया, मारा पीटा गया। और जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया, वो लोग स्वयं को बिल्कुल पाक साफ बताते रहे हैं और जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते थे उनको गलत ठहराने की कोशिश करते रहे। दरअसल जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार कटरा की रहने वाली एक नाबालिग के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी थी। उसमें बागेबू पुलिस को बताया गया था कि उनकी बेटी को एक महिला ने कासिम नगर इलाके में अपने घर में बंदी बनाकर रखा हुआ है। उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को बरामद कर लिया। उसकी मेडिकल जांच करवाई गई। जांच के दौरान नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसे कटरा से एक कार में बिठा कर लाया गया था। उसके बाद कासिम नगर इलाके में एक मकान में रखा गया। उसे हवस का शिकार भी बनाया गया। इस मकान में ग्राहक आते थे और उसे शिकार बनाया जाता रहा। नाबालिग ने बताया कि करीब 1.5 माह से उसे मकान में रखा गया। इन बयानों के आधार पर पुलिस ने तुरंत पॉक्सो एक्ट तथा बंदी बनाने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मकान की मालिकिन स्वर्णा देवी, शंकर सिंह और पूजा देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद ही पता चलेगा कि अब तक इस प्रकार की कितनी युवतियों को वहां पर रखा गया है और उन्हें कहां से लाया गया है। अभी तक की जांच में पता चला है कि महिला ने नाबालिग को देह व्यापार के धंधे में लगा दिया था। पुलिस बाकी बातों पर काम कर रही है, लेकिन जिस महिला ने सबसे पहले आवाज उठाई, उसके खिलाफ कासिम नगर में किस तरह से प्रदर्शन हुए, क्या क्या उन लोगों ने कहा, आइए जान लेते हैं। तो डॉक्टर शबनम, डॉक्टर शबनम, डॉक्टर शबनम, डॉक्टर शबनम को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, डॉक्टर शबनम, डॉक्टर शबनम। जी स्वर्णा जी इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आप रो भी रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पे जो एक इल्जाम लगाया गया है, आप प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं, लड़के सप्लाई करती हैं, क्या कहेंगे? मैम मैं ये कहूँगी एक अकेली मैं नहीं, उधर और भी महिलाएं हैं और इतना मोहल्ला हमारे साथ है। अगर हम ऐसा काम करते हो, पूरा मोहल्ला हमारे साथ हो,
ये एक अकेली अंदर बुलाती है बार बार मीडिया को, मेरा नाम खास करके बार बार उछालती है। मेरे बच्चे हैं, बहू है, मैंने बेटी शादी करके दी है, उनको पता चलेगा मेरा घर कैसे बर्बाद हो जाएगा। खास करके मुझे क्यों बदनाम करिए? कोई प्रूफ बता दे मुझे, मैंने क्या गलत किया इसके सामने, फिर जो मुझे सजा मिलेगी मैं मंजूर भुगतने के लिए। आपने कासिम नगर से हूँ। कासिम नगर में अगर आप गलतियां बता रहे हैं कि कासिम नगर के लोग चिट्टा सप्लाई करते हैं या प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, तो पुलिस कहाँ पे सोई हुई है? डीएसपी एसएसपी जो कीर्ति शर्मा जी मैडम हमारे अभी नियरली हमारे एसएचओ मैडम जो हैं, क्या वो कहाँ पे सोए हुए हैं? दिन रात यहाँ पे गाड़ी चलती है, फ्लाइस कार्ड आती जाती है, 3 टाइम पे यहाँ पे चक्कर लगता है। अगर ऐसा कुछ माहौल होता नियर बाय, हमारे यहाँ 2 किलोमीटर ही पुलिस स्टेशन है, तो इतना गंदा वाहियात अगर यहाँ पे काम चलता तो क्या पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं लेते? लंबे समय तक कासिम नगर के अंदर जो गोरख धंधे चलते रहे, अंततः ऐसा लगता है कि वो अब समाप्ति की तरफ है। जिस महिला के खिलाफ कार्रवाई की गई, स्वर्णा, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, उसके खिलाफ पहले भी कई आवाजें उठाई गई डॉक्टर शबनम नाहिद की तरफ से। और जब ये आवाजें उठाई गई तो उस समय यहाँ पर इनका भी विरोध हुआ और उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर साहिबा जो हैं, ये इस मोहल्ले का नाम खराब कर रहे हैं। और नाम खराब करने के लिए कह कौन रहा था? जो लोग उस धंधे में इन्वॉल्व थे। और इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि अब जो कार्रवाई हुई है उससे क्या लगता है कासिम नगर के अंदर सुधार होगा या नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शबनम नाहिद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी हार्टिएस्ट हाई टू ऑल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत कम लोग हैं जो प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर आवाज उठाते हैं, आपने उठाई। बिल्कुल। और अभी एक नाबालिग लड़की रिकवर भी हुई है, लेकिन उनके माता पिता से हमने बात की तो उन्होंने कहा वहाँ और भी कई सारी लड़कियां हैं। आपका मोहल्ला है, आपका इलाका है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। थोड़ा सा बताएं। और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है जी, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जब ये मैंने आवाज उठाई 2020 में, तो इन लोगों ने मेरे नाम के नारे लगाए, शबनम नाहिद हाय हाय, डॉक्टर शबनम हाय हाय। और वो उसी चौराहे में लगाए गए जहां जिस चौराहे पे आज ये अरेस्ट हुई है। और इसमें 3 महिलाएं थी जो बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रही थी, जिसमें स्वर्णा थी, पल्लवी थी और सुमित्रा थी। खैर, सुमित्रा अब मेरी तरफ है, उसने मेरी एप्लीकेशन पे साइन भी किया है। नाउ शी हैज रियलाइज कि जो हो रहा था वो गलत हो रहा था। और इस औरत ने कहा था, ये जो पेडलर है, ये घिनौनी औरत जो है स्वर्णा, जिसने ना जाने अभी तक कितनी बच्चियों के साथ उनको ड्रग करके, सुइयां लगा के, हेरोइन की, नशे की, उनको इस्तेमाल किया एज ए फ्लैश ट्रेड। और इस फ्लैश ट्रेड में बड़े सारे मंत्री भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। अभी तक इतना कुछ होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ पुलिस वालों की भी मुदाखलत थी। अब कुछ ईमानदार ब्यूटीफुल एसएचओ आए, मिस्टर रैना एंड वंदना, इन दोनों के आने की वजह से ह्यूज चेंज आया। और ये औरत के घर से बच्चियां निकाली गई और वो बच्ची की वो हालत इसने की है, टीके लगा लगा के हीरोइन के, न जाने कितनी बार उसके साथ ये घिनौनी हरकत हुई है कि जब उसका मेडिकल हुआ है कि वहां पे डॉक्टर तक परेशान थे कि ये इतनी छोटी बच्ची, 14 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची के साथ न जाने कितनी बार, एक बार नहीं बहुत बार। और पॉक्सो में ये हमारा प्रिवेंटिव जो एक्ट है, इसमें अगर किसी माइनर के साथ बार बार रिपीटेडली चीजें, घिनौनी हरकतें होती हैं, तो जो इसमें इन्वॉल्व होता है उसको सजाए मौत भी है। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रावधान है, उसमें ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून है, लेकिन इंप्लीमेंट कहां होंगे? वो आप जैसे लोगों पे, हम पे और पुलिस पे है, और कॉमनर्स, जनता जो बीच में रहती है। और बीच में रह के जो तुम लोग आंख मूंद करके ये कहते हो कि हमें क्या लेना है, किसी के घर की आग है, आंखें मूंद करके चल लेते हो, दीज पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। जब मैंने ये 2 साल पहले ये आवाज उठाई, यहाँ पे कीर्ति शर्मा थी एसएचओ, उसके बाद एसएचओ बदलते गए, और ये लोग कहते थे कि मैडम आप नाम क्यों ले रही है लोगों के,
मुझे बड़े सारे पुलिस वालों ने कहा कि आप नाम क्यों ले रही हो, हवा में बातें कर रही हो, ये बयानबाजी किए जा रही है शबनम नाहिद। और बड़े सारे पोर्टल से भी मुझे मेरी स्टोरी नहीं की। दीपक आप जानते हो, दीपक स्टेट समाचार is the best portal I ever have seen. Thank you very much. I really salute your honesty. And कमेंट सेक्शन में जो लोग कहते हैं ना रिपोर्टर आपकी रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, मुझे आप बताएंगे कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। रिपोर्टिंग का टाइमिंग होता है कि आप राइट टाइम पे जब एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट पहुंचता है और आप जनता तक कोई चीज पहुंचाते हो, दैट्स द रिपोर्टिंग। यहां पे हम जर्नलिस्ट को फोन करते रहते हैं, बड़े बड़े पोर्टल्स चलते हैं, बड़े बड़े नाम होंगे, आई डोंट केयर, हम उनको फोन करते रहते हैं, दे नेवर रीच। पहले तो हमें बहाने में हम यहां, और उतनी देर में क्या होता है, सारा प्रोसेस डिसॉल्व हो जाता है। अगर तुम दीपक उस टाइम नहीं आते तो ये स्टोरी भी डिसॉल्व हो जाती। वो उसको गाड़ी में रस करके ले जाते हैं और ये पुलिस का मसला होता। दुनिया के सामने ये चीज नहीं आती। जैसे वो लड़की, जैसे मैंने ये आप वीडियो जरूर शेयर करना, उस लड़की पीछे से भाग गई, पुलिस आगे आ गई एंड यू केम, तो पूरा सब क्लियर हो गया और जनता के सामने आ गया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जर्नलिस्ट देन। सूटेड वुटेड होके या बड़ा स्टाइलिश होके बॉलीवुड स्टाइल में रिपोर्टिंग नहीं होती है। सच्चाई जो जिंदगी है ना, हमारी जिंदगी, उसमें चीजें ऐसी ही होती हैं, बोरियत से भरी हुई बट रियल। और जो आज दीपक ने किया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। आपके ही पड़ोस में ये सब हो रहा था, मेरे सामने आपने देखा मेरी अगली में जब जो वीडियो बनी आपके सामने ये मेरे घर के सामने एग्जैक्टली ऑपोजिट। अब यहाँ पे बैठे हुए मैं वीडियो बना लूं तो आराम से मैं बना सकती हूँ। वो लड़की को वो छत से क्रॉस करा के उसने पिछली वाली गली से निकाल दिया और आगे पुलिस खड़ी है। तो ये देखो इनकी, ऑफ कोर्स देयर शुड बी ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिसमैन, कोई ना होगा, क्योंकि ये पुलिस, ये बड़ी मशहूर बात है यहाँ पे कि पुलिस को ऊपर तक पत्ती जाती है और रात को उनको कोई फ्लैश का टुकड़ा पहुंच जाता है। ये एक वर्डिंग है इस मोहल्ले में यूज होती है। मेरे को तो बाद में इनकी टर्मिनोलॉजी पता चली कि पुलिस इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उनको शाम को कुछ ना कुछ उनके एंटरटेनमेंट के पहुंच जाता है, इसलिए पुलिस वाले खबरी बन जाते हैं। और पुलिस वाले ने उनको इन्फॉर्म कर दिया, सो उसे लड़की पीछे से निकाल दी। लेकिन आई कैच द वीडियो, अगले दिन तो पुलिस लड़की पकड़ी गई और किस हालात में पकड़ी गई, जगह जगह सुइयां लगाई हैं, उसको रिपीटेडली घिनौना काम करवाया गया है। मैं ये कह रही हूं उन माओं को जिनकी बच्चों के साथ ये हरकतें हुई हैं, और अभी भी उसके घर में 4-5 बच्ची है। वो आपने पेरेंट्स का आपने इंटरव्यू लिया, उस माँ ने बोला है, क्या वो माँ आज सदमे में नहीं होगी? खुदा ना खास्ता आप में से किसी माँ के साथ, किसी बच्ची के साथ से हरकत होती है, क्या आप जैसी माएं सदमे में आएंगी? क्या वो बच्ची सदमे में आएंगी दीपक, जिसके साथ रिपीटेडली और नशा देके, होशो हवास में नहीं, नशा देके, उसकी पूरी बाजुएं भरी हुई हैं सुइयों के निशान से, नशा करवा के फिर उसको एज ए गोश्त के टुकड़े की तरह किसी के आगे सर्व किया गया। ये ह्यूमैनिटी लेवल पे ही बहुत घिनौना काम है। बॉस को तो लगना ही चाहिए था, ऐसे लोगों को चौराहे में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए जो किसी की बच्ची को सिर्फ एक मांस का टुकड़ा बना के लोगों के आगे पेश करते हैं, वो भी सुइयां लगा के। वो होशो हवास में नहीं है और न जाने कब तक उसके साथ ये होता रहा। मैंने तो 2011 में मैं आई हूँ और 2 साल से मैंने फोटोस में ही शोर मचाया, और इनमें से बड़े सारे लोगों ने डॉक्टर शबनम नाहिद के नारे लगाए, जिसमें पल्लवी शर्मा और स्वर्णा और न जाने कितने लोग थे। आप वो वीडियो जरूर शेयर करना, आई रिक्वेस्ट यू कि इसी चौराहे पे अल्लाह का करना था, जिस चौराहे पे इन्होंने मेरे नाम के नारे लगाए उसी चौराहे पे ये अरेस्ट हुई और उसी चौराहे पे गाड़ी में बैठी थी। ये मेरे खुदा का करना था, ये इंसाफ था, ये जो होना ही था। ये शायद उन बच्चों की बद्दुआ थी जो बेचारी एक फ्लैश ट्रेड में एक गोश्त के टुकड़े की तरह सर्व की जा रही थी, वो भी ड्रग्स देके, इंजेक्शंस देके। 14 साल की बच्ची। और भी लड़कियां होंगी यहाँ बहुत, मैंने कहा ना, मेरे को यहाँ पे 2011 से मैं हूं, मैं तब से देख रही हूं। न जाने अब वो टाइम लगा लो कि आज से 10-15 साल हो गए, उससे पहले भी औरत ये काम करती, तो कितनी बच्चियां अभी तक बर्बाद हो चुकी हैं। क्या उनकी कोई सुनवाई हुई? ये तो खुदा का कहर नाजिल हुआ कि इस शायद उस, मैंने कहीं दुआ की है, उस बच्ची की कहीं दुआ खुदा ने सुनी होगी कि आज उसकी सुनवाई हुई और उसके पीछे ये गंदगी की पूरी तन बाहर निकली और लोगों के सामने आई। और ये हराम के पैसे को कहती थी मेरी रोजी रोटी है। जब पुलिस ने इसके घर में रेड किया तो 2.5-4 लाख रुपया तो इसके घर में था। मतलब इतना पैसा, कासिम नगर देखा आपने, बड़ा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं यहाँ पे, 2.5-3 लाख रुपया उसके तो परसों में होता है। कैसे आता है वो पैसा? ऐसी औरतों के पास पैसा ना होगा तो फिर कहां होगा? बट आई एम टेलिंग यू कि वो बच्चियां जो आज बर्बाद हो चुकी हैं ना, शायद कोई मर गई होंगी, कहीं सुसाइड कर लिया होगा, क्या उनको सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी? क्या उनका कोई शादी करके हाथ थामेगा? क्या वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी? मेडिकली अगर मैं देखूं, जब रिपीटेडली ये सेक्सुअल एक्टिविटी उनके साथ हो रही होगी, उनका यूट्रस बचाना तो सब डिस्ट्रॉय हो गया होगा।
क्या वो आने वक्त वाले वक्त में क्या एक सेहतमंद मां बन पाएगी? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? उसकी चमड़ी बेच के इस औरत ने अपना घर भरा है, तो खुदा का कहर ना नाजिल हो ऐसी लड़कियों औरतों पे। कई बार हम मूवीज वगैरह देखते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि जिस लड़की से ये व्यापार करवाया जाता है उसको मारा पीटा जाता है, डराया। मैंने जब ये देखा, वो एक काली सी लड़की, मैं आपको वीडियो बताऊंगी उसका, वो कह रही थी मेरा टाइम हो गया है, मैंने अब ये नहीं करना। तो उसका जो दलाल था उसने पीछे उसको ईंटें मारी। ये मोहल्ले के लोग सब मूर्ति बन के देखते हैं। आज जब इनके घर में अपने में आग लगी है ना, तो ये सामने आ रहे हैं। ये मूर्ति बन के लोगों ने अभी तक तमाशा देखा कि शबनम नाहिद ने हमारा मोहल्ला बदनाम कर दिया, शबनम नाहिद ने ये किया वो किया। आज जब सच्चाई खुद सात पर्दे निकाल के बाहर आई, तो आज ये मेरी तरफ लोग हुए हैं। और उस लड़की को उस दलाल ने इतना मारा कि वो सड़क में रो रही थी, और मेरी आत्मा अंदर से झंझोड़ी गई। माय हार्ट वाज रेंचिंग कि अगर मैं ये देख के भी चुप रहेगी ना, तो लानत है फिर मेरे पे। उस लड़की ने इतना रोया, उसकी रोते रोते जा रही है, पीछे से ईंटें मार रहा है, और वो कह रही है मेरा टाइम हो गया, मैंने नहीं करना। मतलब जबरदस्ती जबरन भी ये काम करवाया जाता है। तो वो बच्ची की माँ पे क्या गुजरी, वो बच्ची पे क्या गुजरी, इसका कोई साथी, कोई मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये सब कासिम नगर के अंदर ही होता होगा। मैंने अभी तक कासिम नगर में रहा, यहां पे तो मैंने सड़कों में आम देखा, शरेआम देखा मैंने, बच्चे टीके लगा रहे हैं, सुइयां लगा, लड़कियों ऐसे खदेड़ा जा रहा है, और ये लड़की ये कहती है मुझ पे लाछन लगाए जा रहे हैं। बताओ मेरे इसके साथ मेरा क्या लेना देना है? जो मैं अगर प्रूफ हो गया तो दो मुझे सजा दो। ऊपर वाले ने सजा दे दी। कासिम नगर में तो मैंने देखा, रेस्ट ऑफ जम्मू में भी होता होगा। अगर कमेंट सेक्शन में लोग बात करते हो जी एरिया गंदा है, ये एरिया में ही चीजें होती है, क्या तुम्हारे एरिया में ऐसा नहीं होता है? क्या इसकी कोई श्योरिटी है? अभी थोड़ी देर पहले मलिक मार्केट में कुछ औरतें सामने आई थी, किसी जर्नलिस्ट ने स्टोरी की थी उनकी। मलिक मार्केट में भी हो गया, बठिंडी में भी हो गया, और न जाने कितने एरिया से जहां से ये काम चल रहे हैं। लोग चुप्पी धारे हुए हैं, तमाशबीन बने हुए हैं, लगती है आग लगने दो। जब तक उनकी अपनी बच्चियां इस आग में नहीं ना जलेंगी, मुझे नहीं लगता उनके कानों पे जूं भी रहेंगी। जल रही होंगी, ऑफ कोर्स, बता नहीं पाती होंगी। कहते हैं शर्म हमें तब आनी चाहिए जब ऐसी घिनौनी हरकतों को देख के हम आंख मूंद करके आगे चले जाते हैं। हमें शर्म तब आनी चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जिस मोहल्ले में भी ये धंधा होता है जी, बाकी वाले लोग जो कहते हैं कि यही मोहल्ला खराब है, उन इलाकों के लोग भी यहाँ आते होंगे। देखो, अगर कोई दुकान लगा के बैठा है तो जाहिर है ग्राहक बाहर से ही आते हैं। अगर कासिम नगर कोई बदनाम करते हैं कि कासिम नगर में चिट्टा बेचा जाता है, प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है, ग्राहक कहां से आते हैं? मैं टेंट का सामान लेके बैठ, मेरे पास तो ग्राहक और फ्रॉम जम्मू ही आएंगे ना। मेरी दुकानदारी क्यों चलेगी? क्योंकि ग्राहक आएंगे। इसी तरह इस ओर की दुकानदारी इतने सालों से इसलिए चल रही थी क्योंकि ग्राहक बाकी रेस्ट ऑफ जम्मू से ही आ रहे थे। न जाने कितने आर्मी पर्सनल्स, कितने आर्मी वाले उसके रेगुलर ग्राहक हैं, हमने खुद देखा है। अब फैमिलीज दूर है, जाहिर है बीइंग ए डॉक्टर मैं कहूंगी कि हाँ देयर इज नीड, बट ये तरीका कौन सा नीड पूरा करने का? अगर उसने दुकान खोली है, ग्राहक आ रहे हैं, तो उसकी दुकानदारी चल रही है। जो ग्राहक हैं वो रेस्ट ऑफ जम्मू से ही आ रहे हैं। एक और बात आपने कही कि लोग कमेंट में काफी बुरा भला कहते हैं। हाँ, जो लोग कमेंट में बुरा भला कहते हैं ना, देखिए सर जी, हीरोइक पार्ट कोई प्ले नहीं करता है, जिंदगी बहुत मोनोटोनस है, बहुत सादगी भरी है, और इसमें चीजें ऐसे ही होती हैं। और जो फिल्में भी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स होती है ना, वो फिल्में भी हिट होती हैं। जो मैंने अभी तक किया, मेरा कोई हीरोइक रोल नहीं था, ना ही मैं कोई पॉलिटिक्स में फिगर हूं, ना ही मेरे पीछे कोई किसी पॉलिटिशियन का हाथ है। मैं व्हीलचेयर पे बैठी हूं, और मैंने अपनी लड़ाई शुरू की 2 साल 2.5 साल पहले, और आज मेरे खुदा ने मुझे एक सक्सेस दी, और आज के आपके सामने सारी सच्चाई है। नहीं, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जो कमेंट तो करते हैं, लेकिन इनके अगर मैं उसी बात पे आ रही हूँ। जो कमेंट तुम लोग करते हो, एरिया गंदा है, रिपोर्टिंग अच्छी नहीं है, क्या तुमने आज तक इस लेवल में इसके खाते में कोई ऐसा काम किया है जो तुम्हारी आने वाली नस्लों को बचा सके? क्या सिंगल एक्ट ऑफ जेस्चर, बकवास करने के अलावा फोन पकड़ लिया और स्टार्ट हो गए कमेंट करना, बकवास करना? क्या इन लोगों ने आज तक किसी एक बच्ची के लिए खड़े होकर ये कहा है कि इस बच्चे के साथ ऐसा ना किया जाए और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबल, और मैं लड़ती हूं या लड़ता हूं, बजाय कि कमेंट करने के? किसी जर्नलिस्ट पे कमेंट कर दिया या मुझ पे कमेंट कर दिया, आगे इसका खुद टैटू देखो, पियर्सिंग देखो। बात टैटू की आती है, बात पियर्सिंग की आती है। यू सी माई टैटूज, मेरी पूरी बॉडी पे टैटूज हैं, और मैंने पियर्सिंग बहुत सारी करवाई है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग फैशनेबल हैं, टैटू करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चिट्टा बेचते हैं या प्रोस्टिट्यूशन करते हैं। फैशन स्टेटमेंट अलग चीज है, और ये गंदगी करना अलग चीज है।
और ये किसने कह दिया क्योंकि व्हील चेयर पे कोई पोलियो इफेक्टेड है तो वो एक फैशन और उसकी एक फैशन स्टेटमेंट नहीं हो सकती, वो टैटू नहीं कर सकता, प्रेसिंग नहीं कर सकता। यह लाजिम है जो एसेट आर्मी इंसान है उसको चिट्टा ही बेचना है और धंधेबाजी ही करनी है। किसने कहा? और किसने कहा कि रिपोर्टिंग बेटर नहीं होती है? मैं दीपक के लिए बात नहीं कर रही हूं, मैं जनरली बात कर रही हूं। तुम लोगों को क्यों लगता है कि वैसी रिपोर्टिंग करो, वैसी रिपोर्टिंग करो? अगर दीपक 5 मिनट भी लेट हो जाता तो ये सच्चाई जो आज इतने व्यूज है ना 5 लाख से ज्यादा नहीं हो पाते, ये छुपा बुझा जाता और छुपा बुझा खत्म हो जाता। एक जर्नलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें एक फोन करें, वो एकदम वहां पे प्रेजेंट हो और हमारी स्टोरी कवर हो। दैट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ टू बी ए जर्नलिस्ट। वो बात अलग है, लेकिन जो मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो लोग कमेंट करते हैं कि ये गलत, ये रिपोर्टर ठीक नहीं है या ये लेडी ठीक नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग भी इस धंधे का आनंद ले रहे हैं? मे बी ये मे बी इन्वॉल्व समवेयर, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों को देखती हूँ, उनकी लैंग्वेज इतनी गंदी होती है, गाली गलोच के बगैर उनके कमेंट नहीं होते हैं। क्या तुम लोगों के माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? ना सर, या उन्होंने यही सीखा है अभी तक? वो आगे भी यही, ये आप मेरे सजेशन रहेगा तुम लोगों को जो गाली गलोच से अपने कमेंट स्टार्ट करते हैं कि जर्नलिस्ट को गाली देते हैं, कहीं हमें गाली देते हैं, अपने बच्चों के पसंद मत करना, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। अंत में मैं जानना चाह रहा हूँ, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, जी तो बिल्कुल, क्या आप जी संतुष्ट बिल्कुल, हैं? मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, मैं शुक्र कर रही हूं अपने अल्लाह का जिसने वक्त रहते शायद उस बच्ची को बचा लिया। चलो कुछ वक्त लगेगा कि वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जिएगी, लेकिन इसके पीछे ना जाने कितनी ऐसी बच्चियां होगी जिनकी सुनवाई होगी, वो इस दलदल से निकाली जाएंगी, कहीं उनकी सुनवाई होगी। चलिए, शुक्रिया हमसे थैंक यू बातचीत वेरी के मच, थैंक यू वेरी मच। तो देखें आप किस तरह का ये कार्य चल रहा था। एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी, जैसे ये बता रहे हैं कि उसको ड्रग्स दे दे के ये धंधा करवाया जा रहा था, वो रिकवर हुई है। ना जाने ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो अभी भी इस दलदल में हैं, और ना जाने कितने समय से कई लड़कियां जो है उनकी जिंदगी तबाह हो गई, कहीं तो अब जीवित भी हैं या नहीं, Yes. और कोई निकालने वाला नहीं है। सभी आनंद ले रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि हाँ ये बात गलत है, लेकिन हमें लगता है कि जहां जहां भी ये धंधे हो रहे हैं आवाज उठाई जाए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपके साथ भी ये घटनाएं घट सकती हैं। इस पूरी चर्चा के ऊपर आप अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।